दो परियों की दोस्ती और हसद का इम्तिहान। एक दूर के जादुई जंगल में एक खूबसूरत परी नगरी थी। उस नगरी में रंग बिरंगे फूल खिलते थे, चमकते हुए पेड़ हवा में हल्की सी रोशनी बिखेरते थे और साफ शफ़ाफ झरने सितारों की तरह चमकते रहते थे। हर तरफ खुशी और सुकून का माहौल होता था। इसी परी नगरी में दो प्यारी परियां रहती थीं, नूरी और लैला। नूरी और लैला बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स थी। दोनों हमेशा साथ उड़ती थीं, साथ खेलती थीं और जंगल के जादुई फूलों की देखभाल भी साथ ही करती थीं। जब भी कोई फूल मुरझा जाता, दोनों मिलकर उसे पानी देती और फिर वो फूल दोबारा खिल उठता। नूरी एक बहुत मेहनती और रहमदिल परी थी। वो अक्सर जंगल के छोटे जानवरों, परिंदों और तितलियों की मदद करती थी। अगर किसी परिंदे का घोंसला टूट जाता तो नूरी उसे दोबारा बना देती। अगर कोई फूल मुरझा जाता तो वो उसे प्यार से पानी देती। लैला भी अच्छी परी थी, लेकिन कभी-कभी उसके दिल में थोड़ी सी लालच और हसद पैदा हो जाती थी। कभी-कभी वो सोचती कि सब लोग नूरी की ही तारीफ क्यों करते हैं। एक दिन परी नगरी की परी रानी ने सब परियों को अपने चमकते हुए महल के बाग में बुलाया। सब परियां वहां जमा हो गईं। रानी ने नरमी से कहा, हमारी परी नगरी के बाग को संभालने के लिए हमें एक जिम्मेदार और मेहनती परी चाहिए। सब परियां खामोशी से रानी की बात सुन रही थीं। फिर रानी मुस्कुराई और बोली, इस साल सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली परी नूरी है, इसलिए आज से वो हमारे जादुई बाग की निगरान होगी। ये सुनकर सब परियां खुशी से तालियां बजाने लगीं, लेकिन लैला के दिल में हल्की सी जलन पैदा हो गई। उसने दिल ही दिल में सोचा, नूरी ही क्यों, मैं भी तो परी हूं, मैं भी ये जिम्मेदारी निभा सकती थी। उस दिन के बाद लैला धीरे धीरे नूरी से दूर रहने लगी। वो पहले की तरह हंसकर बात नहीं करती थी। नूरी को समझ नहीं आता था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अचानक क्यों बदल गई है। एक दिन नूरी जादुई फूलों को पानी दे रही थी जब लैला वहां आई। नूरी ने मुस्कुराकर कहा, लैला, चलो साथ उड़ते हैं जैसे हम पहले उड़ा करते थे। लेकिन लैला ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अब तुम बड़ी परी बन गई हो, तुम्हें मेरी क्या जरूरत। ये सुनकर नूरी उदास हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात लैला अकेली जंगल में उड़ रही थी। चांद की रोशनी पेड़ों पर चमक रही थी, लेकिन लैला के दिल में गुस्सा और हसद था। उसने सोचा, अगर बाग खराब हो जाए तो रानी नूरी को जिम्मेदारी से हटा देगी। ये सोचकर लैला ने कुछ जादुई फूल तोड़ दिए, मगर अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। परी रानी वहां आ गई। रानी ने सख्त आवाज में कहा, लैला, तुम क्या कर रही हो। लैला घबरा गई। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी नूरी भी वहां पहुंच गई। नूरी ने रानी से नरमी से कहा, रानी जी, लैला बुरी परी नहीं है, शायद वो बस उदास और परेशान है। रानी ने गहरी सांस ली और कहा, हसद एक ऐसी आग है जो दोस्ती को जला देती है। लैला रोकर बोली, मुझे माफ कर दो नूरी, मुझे तुमसे हसद हो गया था। नूरी मुस्कुराई और उसे प्यार से गले लगा लिया। उसने कहा, सच्ची दोस्ती में हसद की कोई जगह नहीं होती। परी रानी भी ये देखकर मुस्कुराई। उस दिन के बाद लैला ने कभी किसी से हसद नहीं किया। अब नूरी और लैला फिर से पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड्स बन गईं। दोनों साथ उड़ती थीं, साथ फूलों की देखभाल करती थीं और परी नगरी को और भी खूबसूरत बनाती थीं। और अब परी नगरी पहले से भी ज्यादा